So welcome back, dear students. We have finished with the first term syllabus. Now we are going to start with the new term, that is the second term, जिसमें हमने next chapter करना है, chapter number 2, reproduction in plants and animals. Clear? सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए what is the term reproduction. री मीन्स बनाना, दोबारा बनाना. ठीक है, री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स बनाना. रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस. ठीक है, अपने जैसे को ही आगे बनाना, दैट इज द रिप्रोडक्शन. इट गिव राइज टू द new one, the process with which the new one develops from the parent cell, that is called as reproduction from the part of the parent की बॉडी या उसके कोई बॉडी सेगमेंट और उसका बॉडी सेल जिससे वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के बारे में हमने पढ़ना है. रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन बेटा आगे टू टाइप्स की होती है. ठीक है, वन इज ए सेक्सुअल एंड अनदर वन इज सेक्सुअल. ठीक है, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू वन जनरेट होता है. ठीक है, एक सिंगल पेरेंट का कोई भी बॉडी पार्ट, बॉडी सेगमेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल, ईदर इट इज मेल और फीमेल. ठीक है, दोनों में से कोई भी पार्टनर हो, उनकी है एक ही ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मेल सेल एज वेल एज फीमेल सेल. ठीक है, मेल सेल और फीमेल सेल दोनों फ्यूज होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना इंपॉर्टेंट है. क्लियर बेटा? एसेक्सुअल क्लियर हो गया, जिसमें सिर्फ एक, वेदर इट इज मेल और फीमेल, एक ही पेरेंट से वो एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. In the case of sexual reproduction, both parents are involved. मेल सेल से क्या लेते हैं वो? मेल सेल जो होता है ना, जो मेल सेक्स सेल जिसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. इन द केस ऑफ फीमेल सेल क्या होता है? ओवम होता है, और एग सेल भी बोला जाता है इसको. ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, दे गिव राइज द न्यू वन, दैट इज कॉल्ड एज, किसको बनाते हैं ये दोनों? दे गिव राइज टू द जाइगोट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. जब दोनों फ्यूज होते हैं ना, वो जाइगोट को बनाते हैं. हम ये ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ के आए हैं प्लांट्स में. ठीक है, मेल सेल फीमेल सेल दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, जो आगे फर्दर जाइगोट ग्रो करके किसमें चेंज होता है? इनटू द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में ग्रो होता है. देन दिस एम्ब्रियो डेवलप्स एंड चेंजेस इनटू द एडल्ट वन. ठीक है, वो आगे ग्रो करके बेबी में ग्रो होता है. देन इट ग्रोज फर्दर इनटू द एडल्ट वन. ठीक है बेटा, इससे बेबी प्लांट और बेबी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो. क्लियर ऑल ऑफ यू? वेदर इन द प्लांट्स और इन द एनिमल्स, ये दोनों प्रोसेसेस होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन ऑर्गेनिज्म को आगे क्लासिफाई किया जाता है. इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने पढ़ना है
about the asexual reproduction. सो इन द केस ऑफ asexual reproduction, जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, जिसमें हमने बात करनी है डिफरेंट मोड्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बेटा आगे डिफरेंट मोड्स हैं। देयर आर द 5 मोड्स। नंबर 1 इज बाइनरी फिजन, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ना है। सेकंड है बडिंग, दिस इज द अनदर मोड ऑफ asexual reproduction, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं उनके। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, नंबर 4। नंबर 5 स्पोर फॉर्मेशन, marker is not working, okay, and the number 6 is vegetative propagation. Is it clear? These are the main types of asexual reproduction, जिसमें binary fission, budding, fermentation, regeneration, spore formation and vegetative propagation के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कैसे कैसे ये डिफरेंट प्रोसेसेस asexual reproduction करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द बाइनरी fission. So binary fission, it is the simplest mode of reproduction. Asexual reproduction में सबसे simplest mode क्या है? Binary fission है बेटा, ठीक है। एक मल्टीपल फिजन होती है टर्म, एक बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी फिजन मेनली किसके लिए यूज होती है? फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और आपको अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है इनके बारे में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो बाइनरी फिजन में ये हमने टर्म भी पढ़ के आए हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, बट मैं इसमें यहाँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ सो दैट कि आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। क्लियर बेटा? सो बाइनरी फिजन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई टेक एग्जाम्पल ऑफ अमीबा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वी नो दैट अमीबा इज अ इरेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई शेप नहीं होता जो आगे फर्दर इन सर्कमस्टांसेस जब इनकी डिवीजन स्टार्ट होती है, कोई सेकंड पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो ये क्या है? फर्दर इन कंडीशंस क्या होता है? इसका न्यूक्लियस कॉन्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फैलना, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिवीजन होती है, देन न्यूक्लियस के बाद किसकी डिवीजन होती है? उसकी मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की। अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, एज वेल एज उसका जो स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उनका सेल के कंपोनेंट्स हैं, जो साइटोप्लाज्म है, वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। देन फर्दर इट डिवाइड्स इनटू द 2 डॉटर सेल, ठीक है। ये सिंगल पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल था जिसने किसको राइज किया, किसको ग्रो करवाया? 2 डॉटर सेल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड asexual reproduction, जिसमें हमने किस टाइप में के बारे में पढ़ा है, किसके अंदर आता है? बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स स्प्लिट होना, सिंगल ऑर्गेनिज्म का स्प्लिट होना इनटू द 2, that is called as binary fission. Examples are clear: amoeba, paramecium, bacteria, सारे unicellular organism they do the binary fission. Clear? हमने एक और टर्म पढ़ी थी इसी के साथ, that is the multiple fission.
मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब सेल इनएक्टिव हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। ऐसे हमने पढ़ा था क्लाइडोमोनास के बारे में, कोलेरा के बारे में, जिसमें क्या होता है जब उनकी डोरमेंट कंडीशन आती है, इनएक्टिव स्टेट आती है, तो उनके सेल के अंदर, जो ये अमीबा की एग्जांपल है सपोज, ये भी मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है। ये सेल क्या, इसके अराउंड क्या बन जाती है, लेयर, अ स्ट्रॉन्ग शेल कवरिंग, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट बोला जाता है। ठीक है, सिस्ट इन अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तभी इसके अराउंड लेयर बनती है सेल के अराउंड। जब इसकी इन एक्टिव स्टेट नहीं आती, इनएक्टिव स्टेट में ये सिस्ट के अंदर ही जो सेल है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस अंदर डिवीजन शो करता है। जब वो इनएक्टिव स्टेज से निकल के फेवरेबल कंडीशंस में आता है, उसके आसपास उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है, सॉइल वगैरह वट एवर इट इज, वाटर मिलता है, देन इट कम्स बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। तब उसका सिस्ट जो है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और उसमें से क्या निकलते हैं, डिफरेंट डॉटर सेल्स। ये सारे क्या हैं, दे आर द डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ दो डॉटर सेल्स बने थे, मल्टीपल फिजन से क्या हुआ, बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म ऑफ डॉटर सेल्स बने। ठीक है बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस ये है एक और, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर जो उनके यंग वन होते हैं वही प्रोड्यूस होते हैं, जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम, उनका स्ट्रक्चर, उनका सब कुछ सेम होता है, उनके फंक्शंस। इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ये दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, उनके आगे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं होते, सेम नहीं होते विद द पेरेंट, वो डिफरेंट होते हैं, फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। लाइक हम अपनी बात करें, हम किसी की आईज अपने मम्मा पे होती है, किसी की हेयर अपने पापा जैसे होते हैं, कोई टॉल होता है अपने पापा जैसा, कोई हेल्दी होता है लाइक अ मामा। ठीक है, ये जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली फ्रॉम द पेरेंट्स हमें जो करेक्टर्स मिलते हैं उसकी वजह से। सो वी टोटली डोंट रिजेंबल टू आवर पेरेंट्स, हम नहीं करते प्रॉपर रिजेंबल अपने पेरेंट्स से। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? क्लियर विद द टुडेज टॉपिक? हमने ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमने इसमें ए सेक्सुअल में हमने पढ़ा है अबाउट द बाइनरी फिजन। द नेक्स्ट इज द बडिंग। बडिंग में बेटा दो तरह की होती है, लाइक दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये प्रोसेस शो करते हैं। वन इज द यीस्ट, अनदर एग्जांपल इज द हाइड्रिया। हाइड्रा एंड यीस्ट, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते हैं, गिव राइज टू द न्यू डॉटर सेल्स विद द हेल्प ऑफ बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, अगेन द सेम, एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल राइज होते हैं। अब यहाँ एग्जांपल ली है हमने यीस्ट की। यीस्ट में दिस इज द मदर सेल, ठीक है, जिसके ऊपर दिस इज वेरी रैपिड प्रोसेस जो यीस्ट में होता है। बडिंग प्रोसेस बहुत रैपिड होता है, चेन्स ऑफ सेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं जब इनकी स्टार्ट होती है। दिस इज अ मदर सेल जिसमें छोटे छोटे चेन्स बनने, छोटे छोटे सेल्स, डॉटर सेल्स आगे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, वो डॉटर सेल फर्दर, दिस इज द बड, ये बड है जो आगे सेपरेट होके दिस इज द डॉटर सेल बना रहा है। डॉटर सेल और बड जो सेपरेट हो जाता है, because of the bud term, this is process called as budding. Clear? This is in the case of yeast. नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा का ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाइड्रा में क्या है, छोटे से आउटग्रोथ होती है उनके ही बॉडी पार्ट में से, दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। वो तब तक उनकी बॉडी पे अटैच रहता है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, अपने आप को एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो नहीं करवा सकता। जब तक उसमें बॉडी में प्रॉपर ये प्रोसेसेस नहीं आते तब तक वो
पेरेंट सेल से, मदर सेल से अटैच रहता है उनकी बॉडी से। ठीक है, यहाँ देख लो बड की स्टेज उसके साथ अटैच्ड है। आफ्टर व्हेन इट मैच्योर्स, न्यू हाइड्रा जो डॉटर सेल मैच्योर हो जाता है, देन इट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, तब ये डॉटर सेल सेपरेट हो जाते हैं। Is it clear? This is the process called as budding, जो उनकी ही बॉडी से डॉटर सेल को जनरेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट आफ्टर अ टाइम दे गेट सेपरेट फ्रॉम द मदर सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हमने इतना ही करना है आज। नेक्स्ट जो हमने टर्म्स आगे करनी है, मोड्स करनी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आपने योर होमवर्क, यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स इन योर नोटबुक। ठीक है, जो हमने पहले भी करी है डायग्राम, और ये डायग्राम बाइनरी फिजन और दिस बडिंग, ठीक है, ये दोनों आपने अपनी नोटबुक में साथ साथ ड्रॉ करने हैं। राइट द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द पिंक वर्ड टर्म्स, वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं।